नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म को दारती मिल कीजे। ज्योति ब्रह्म को तेरा सच्चिदानंद भगवती सनातन। तुम्हारी समझ तुम्हारी टेंशन बढ़ा रही है कि घटा रही है? और जो हमारा दुख बढ़ाए उसको सद्बुद्धि कहना चाहिए। जो हमें दौड़ाए, पागल बनाए और जीवन भर दौड़ते रहो और पहुंचो कहीं नहीं, दौड़ते दौड़ते ही कहीं प्राण निकल जाए। बड़े होने की दौड़ में रोज बढ़ते तो गए, दौड़ने वाला कुछ तो आगे जाता ही है। सड़क पर दौड़ोगे तो वहीं थोड़ी कुछ आगे जाते दिख रहे हो। रोज आगे बढ़ता आदमी नजर आता है पर खड़ा वही है। अर्थात दौड़ना उतना ही बाकी है जितना पहले दिन दौड़ रहे थे आगे जाने के लिए, और जहां थे वहां अधूरे थे। बहुत दौड़ने के बाद वहां भी अधूरे हैं और दौड़ना बाकी है। अर्थात दौड़ते दौड़ते हर आदमी मर जाता है, पहुंचता नहीं। ध्यान दीजिए, जीवन को झांकिए। बड़े होने की इच्छा तुम्हें जहां हो चैन में नहीं रहने दे रही, थोड़ा बढ़ने को मजबूर करती है। थोड़ा आगे जाते हो तो बढ़ते लगते हो, कुछ सुख मिल रहा है, पर जहां पहुंचते हो वहां पर भी चैन नहीं मिलती। अर्थात आगे दौड़ना बाकी ही है। और तो और साधना के क्षेत्र में भी पहले ये होता था, अब वहां चैन नहीं। जिन्हें उजेला नहीं दिखा, उजाला दिखने में चैन है। पर जिन्हें उजाला दिखता है अब आगे कहते हैं और कुछ नहीं हो रहा। हर आदमी संसार में तो है ही अधूरा, साधना की दृष्टि से भी अपने को अधूरा ही पा रहा है। और हम एक वाक्य में बता दें, नास्ते अकृतः कृतेन, करके कोई पूरा होता नहीं, कर्म से कोई पूरा हुआ नहीं, कर्म तुम्हें कहीं पहुंचाएगा नहीं। कर्म तुमको रोज रोज नया नया स्वर्ग दिखाएगा, दौड़ाएगा, और जहां पहुंच जाओगे कुछ दिन में स्वर्ग भी नरक हो जाएगा। हर स्वर्ग नरक हो गया है। शादी स्वर्ग थी, होने के पहले शादी थी। बोलो, मैं झूठ बोलता हूं? अभी भी स्वर्ग है। स्वर्ग दिखाई देता है, पहुंचने के बाद पता चलता है नहीं है। हमने एक कहानी सुनी थी कि धरती में रहने वाले को लगा ऊपर स्वर्ग है, चंद्रमा में बहुत रोशनी है, शीतलता है, इसलिए वो जमीन से चंद्रमा में गया। चंद्रमा में गया तो यहां से जो चमक थी वो यहां ही दिख रही थी। वहां गया तो जैसे पृथ्वी नहीं चमक रही, ऐसे ही वो चंद्रमा भी था। उसको लगा मैंने बेवकूफी की, यहां से वहां गया, पर जब वहां पहुंचा तब उसे पता चला धरती चमकती है। चंद्रमा वालों को पृथ्वी चमकती है। शायद ये आपको पता नहीं है। जब वो वहां गया तो पृथ्वी चमकती थी।
और वहां के लोग पृथ्वी में आना चाहते थे। एक बात, कहावत, मुहावरा, दूसरे की थाली के चावल, बोलो, अच्छे होते हैं। सबको दूसरी जगह, उसकी जगह पसंद है। और बता दें, ये भी एक कहावत है, धन हमेशा दूसरे का ज्यादा लगता है। दूसरा आदमी बड़ा धनी लगता है, बड़ा लगता है, धनी लगता है, धन ज्यादा, दूसरे का ज्यादा दिखता है। अकल हमेशा अपनी ज्यादा लगती। पढ़ाई नहीं कहा मैंने, कई पढ़ाई में कम है, कहते हम पढ़े जरूर कम है। तुम भी सोचते होगे पढ़े तो हम कम है, पर अकल हमारी उनसे ज्यादा है। अकल में कोई कम समझता ही नहीं, इसीलिए अकल कोई दूसरे से लेता ही नहीं, क्योंकि सबको अपनी पहले ही ज्यादा है। धन लेने को तैयार है, पद लेने को तैयार है, और कुछ लेने को तैयार है। अकल कोई दूसरे से लेने को तैयार नहीं, कहता हम ही से ले जाओ थोड़ी। कई बार जब गुरु समझाते हैं तो लगता है ये भी बुढ़ापे में कुछ गड़बड़ हो गए, हमारे कोई कम है क्या। इसलिए चेले जो है गुरुओं की थोड़ी सुनते हैं, मौका मिल जाए तो गुरु को भी समझाते हैं। देखिए दुख क्या है, कोई न कोई। अच्छा, यदि मरते ना होते तो हमारे अमर करने का वरदान अच्छा लगता। आपको अमरता जो अच्छी लग रही है, उसके पीछे मरने का रोग है। मरना भूल जाओ, फिर देखो अमरता क्या है। मरने को जानना छोड़ो, याद भी न रहे। गहरी नींद में मृत्यु की याद रहती है, बोलो, उस समय अमर होने की इच्छा और फिर अमरता का आशीर्वाद। गहरी नींद में कोई कहे तुम अमर हो, तुम मृत्यु रहित हो, तुम्हारी सुने गई। इसका मतलब जब तक मृत्यु रोग ना हो। लोग कहते भगवान ने मरना क्यों लगाया, कहते मुक्ति का रस देने के लिए। न मृत्यु देखते, न अमरता का ख्याल आता, न दुख देखते न मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई पाने का नाम है, मुक्ति पाई जाती है। शब्द पर तो ध्यान दो। मोक्ष, मुक्ति माने छुटकारा, पाना तो कहा नहीं। जो तुमको बंधन, मृत्यु, दुख मालूम पड़ता है वो न मालूम पड़े बस। यदि संसार न होता तो मौत होती, तो बताओ मौत नहीं होती तो अमरता क्या होती? अमरता चाहते हो तो मृत्यु साथ रखनी पड़ेगी। मोक्ष चाहते हो तो बंधन दिखना चाहिए। सत्य का अनुभव करना है तो असत्य दिखे, बिना उसके सत्य कैसे देखोगे? तभी तो गोस्वामी जी का ये वाक्य में दोहराया करता हूं। तुलसीदास कहते हैं, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश। बिना तम के कोई प्रकाश कहे। पढ़ते तो हम शुरू से थे,
पर वही चीजें पड़ी हुई कभी कभी ध्यान में आती। तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास कहते वो मेरा गुरु है। बड़े अभिमानी हैं तुलसीदास। तुलसीदास ये चुनौती दे रहे कि मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा गुरु वो है जो निर्गुण कहे बिना सगुण के। इसका मतलब कह रहे हैं मेरे से ज्यादा कोई जानकार अब नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। और बताओ, इस सत्य को जानने के बाद कोई को फिर गुरु मिलता ही नहीं है, वो खुद ही गुरु हो जाता है। गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहती, सारे फीके लगते हैं। इतने विनम्र तुलसीदास, लेकिन यहां अकड़ के बोलते हैं मेरा गुरु वो है जो बिना सगुण के निर्गुण कह ले, बिना अंधकार के प्रकाश की चर्चा करे, बिना बंध के मुक्ति की बात कहे, बिना सृष्टि के परमात्मा की चर्चा करे। वो मेरा गुरु है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा न कर पाओगे, न मेरे गुरु बन पाओगे, न नौमन तेल होगा। पता नहीं राधा के साथ कहे जोड़ दिया है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। तुम्हें मृत्यु दिखनी बंद हो जाए तब अमृत देखोगे, सृष्टि दिखनी बंद हो जाए तब आप परमात्मा के जान अनुभव करोगे। जब परिवर्तन अवस्थाएं न रहें, न जागृत न स्वप्न न सुसुप्ति, तब साक्षी ढूंढ पाओगे। बिना व्यतिरेक के अन्वय को समझोगे, बिना असत्य के सत्य का अनुसंधान करोगे, बिना मृत्यु के अमृत की खोज करोगे, बिना सृष्टि के परमात्मा ढूंढोगे, जरूरत पड़ेगी क्या? अब लोग कोसे जा रहे हैं, महाराज फिर दुख क्यों होता है, फिर मरना क्यों होता है, फिर ये संसार क्यों दिखता है? ब्रह्म दिख जाए इसके लिए संसार दिखता है। तुम जिसकी शिकायत करते हो ये सब मंगलमय है। ज्ञानी की दृष्टि से जिसकी तुम निंदा करते हो, ये न होता तो मंगल क्या था? मृत्यु के बिना अमृत क्या था? अमंगल के बिना मंगल क्या था? सृष्टि के बिना परमात्मा क्या था? इसलिए अभी तुम्हारी दृष्टियां अधूरी हैं। इसलिए जिसको ये पूर्ण दृष्टि प्राप्त होती है वो फिर किसी का विरोधी नहीं रहता कि सृष्टि नहीं दिखनी चाहिए, मन नहीं होना चाहिए। सब है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब गोविंद है, सब मंगलमय है, सब अच्छा है। जो तू करता है, जो हो रहा है, सब ठीक है। तेरा भाना मीठा लागे। लगता है तुमने मृत्यु में कोई लाभ देखा? तुमने इन अवस्थाओं में कोई विशेषता पाई? मानव तन की कोई अच्छाई समझ में आई? तुम तो मानव तन पाके भी रो ही रहे हो। ये मानव तन सारे सृष्टि के रहस्य खोलने के लिए, और मानव तन पाके जिसने सृष्टि का राज ही नहीं समझा, राज रहस्य वो क्या है? इतना अच्छा जीवन मिला जिसमें ये सब खोज सकते थे, पर रोने में बिता दिया। गीता
विषाद से योग शुरू हो गया, श्राप से वरदान शुरू हो गया। परीक्षित को श्राप से वरदान, श्राप से कल्याण। तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा भी कोई श्राप मंगलमय है, दुख भी कोई वरदान है, परिवार का गड़बड़ सड़बड़ मिल जाना भी कल्याणकारी है? तुम तो रो रो के पति ऐसा, पत्नी ऐसी, बेटे ऐसे, फलाना ऐसा, हमारा शरीर ठीक नहीं, हमारा मन ठीक नहीं। यदि ये गड़बड़ न होते तो सदा निर्मल रहने वाले नित्य शुद्ध मुक्त की खोज क्यों करते? ये सृष्टि हमारे को दृष्टि देने के लिए, सृष्टि दृष्टि हुई तो परमार्थ दृष्टि प्राप्त की। परमार्थ क्यों मिलता है, कैसे मिलता है यदि ये न दिखता? और अभी भी यदि बार बार हमको याद करनी पड़ती है, यदि शंकर भगवान को भी तीसरी आंख खोलनी पड़ी, कब पड़ी? जब कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। तो शंकर भगवान ने तीसरी आंख खोली, चैन मिल गई, तो उन्होंने उसको भी धन्यवाद दिया होगा कि हमने आंखें होते हुए बंद कर रखी थी। होते हुए बंद थी, आपके हैं बंद तो नहीं करते कभी? बोलो। अच्छा, ध्यान के अलावा कभी नहीं बंद करते? और रात को क्या करते हो? बंद करते हो ना? अच्छा, जगत देखना बंद करते हो कि नहीं? हेलो, जगत देखते हो और फिर सो जाते हो। ये कितना सहज सब कुछ हो रहा है, फिर भी इसी को कहेंगे अज्ञान, अविद्या, कि सब अच्छा हो रहा है, फिर भी सब अच्छा समझ नहीं आ रहा। माने बुराई की अच्छाई नहीं दिख रही, श्राप का लाभ नहीं दिख रहा, कष्ट का लाभ नहीं दिख रहा, जन्म का मृत्यु का लाभ नजर नहीं आ रहा। आपको जन्म मृत्यु का लाभ समझ आता है? आप जन्म मृत्यु से दुखी हो, और हमें क्या लगता है, जन्म न होता, मृत्यु न होती तो जन्म मरण रहित मैं हूं, ये समझने का अवसर ही न होता। अब ये ताली बजा के यही खुश रहोगे कि रोज जन्म मरण देख के जन्म मरण रहित होने का आनंद लोगे? अच्छा चलो छोड़ो, जिस दिन डॉक्टर जवाब देंगे उस दिन तुम उसको भी वरदान समझोगे, या क्या करोगे तो मृत्यु भी वरदान लगे? फिर वो सोचना पड़े कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मरा है, कौन मरता है, जरा विचार करो। जब मौत आवे तब तो विचार करो, अब पहले से मौत की याद करके विचार कर लो तो कहने क्या है? दूसरे मरे विचार तुम करो, दूसरों की मौत देखकर अपनी मौत का ख्याल लाओ, और मौत आवे उसके पहले अमर हो जाओ। यदि दूसरे की मौत नहीं देखी तो अपनी जब देखने का टाइम आएगा तब अमरता के खोजने का अवसर नहीं रहेगा। पहले से मौत दिखाई दे, जरा जब तक सुन सकते थे, पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, मौत की बात, मौत देखते और अमृत को खोज लेते। दूसरे की मौत देखकर जिसे अपनी मौत का ख्याल ना आए, उसको कह दो क्या है? महामूर्ख। यदि आप उस लाइन में खड़े हो, दूसरे का मरना छोड़कर जाना देख रहे हैं, आश्रम छोड़कर चले गए,
घर छोड़कर चले गए, गद्दी छोड़कर चले गए और अपना ख्याल आया ही नहीं। गुरुजी छोड़कर चले गए, चेले लड़ रहे हैं हिस्से के लिए। अकल वाले हैं ना, मूर्ख नहीं है। और गधे कैसे होते? जो शक्ल से गधा होता है उसे गधा बोलते। जब गाली दी जाती है तो कोई गधे को देता है गाली? किसको देते हैं? ये समझदारी का दावा करने वाला गधा, जो समझदारी का ठेका लिए हैं और गधे की तरह बेवकूफ, उन्हीं के लिए मरते रहते हैं जो तुम्हारे साथ जाता नहीं और उसकी पीड़ा अनुभव करते हैं। मेरा चला जाएगा, उनका चला जाएगा। है किसका? है कब्जा किसका? कहने को तो बार बार कहा जाता है, घर की नारी को कहे, तन की नारी नाय। घर की स्त्री के लिए कब्जा करते हो कि मेरी है, ये तुम्हारी होगी क्या? तो तुम्हारा अधिकार तुम्हारा जवानी पे नहीं है। जिसका अपनी जवानी पर अधिकार हो, जाने न दे, वो आज मुझे दीक्षा दे, मैं मंत्र लूंगा, और नहीं तो मेरा तुम ले लो। या तो मंत्र दो या मंत्र लो, या चेला बनो या बनाओ, या तुम्हें या तुम मुझे गाइड करो या मैं तुम्हें गाइड करूं, या मेरी गाइडेंस में तुम चलो, और यदि तुम अकल वाले हो तो मुझे अपनी गाइडेंस में चलाओ। तुम्हारा अधिकार है जवानी में, तो अभी से कब्जा छोड़ो कि मेरा नहीं। मानस के कछ नहीं हाथ, हमारे हाथ में है क्या? पर समझ आता है, झूठ नहीं बोली। दिन रात कब्जा करने में लगे हो। अब श्लोक रोज रटे जा रहे हो कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं और सब अपने हाथ में योजनाएं। तो कोई पागल नहीं हो। समझदार किसे बोलते हैं? जो जिसकी कोई योजना न रही। कहन फिर योजना न रही फिर क्या है? कहन हम तो टूटे हुए पेड़ के पत्ते हैं, आंधी जहां ले जाती है जाते हैं, हमारी कोई योजना नहीं, हमारी कोई स्कीम नहीं है। भूख लगती है खा लेते हैं, नींद खुल जाती है काम करते हैं, हाँ नींद आती है सो जाते हैं, जवानी आती है आती है, रहती है चली जाती है, हमारी कोई स्कीम नहीं है। कहन हमारी स्कीम इतनी है कि हम मुक्त रह सकें, और क्या है, मुक्त रह सकें, निश्चिंत रह सकें, निश्चिंत रहने की अकल पा सकें, टेंशन से मुक्त रह सकें, मरने जीने की कल्पना छोड़कर आत्मा राम हो सकें, इतना ही तो हमारे हाथ में है। वो भी जब दिल से चाहें तो, दिल से चाहें तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आप समझ का आदर नहीं करते। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज, जो प्रज्ञा चक्षु थे, जिनके नेत्र नहीं थे, मानव सेवा संघ संस्था बनाई, मानव सेवा संघ। मानव सेवा का संघ मानव सेवा करने के लिए है, कुछ पाने के लिए थोड़ा है। इसलिए ज्ञान, सेवा, प्रेम उनका संदेश। तो नेत्र नहीं है, प्रज्ञा चक्षु है। वो कहते हैं बंधन, वो कहते हैं विवेक का आदर करो, और कहते हैं अप्राप्त विवेक का नहीं, प्राप्त विवेक का आदर करो। आपके पास विवेक है, आपके पास आंख है, विवेक का आदर करो।
क्या इतना नहीं पता किसी के साथ कुछ रहता नहीं, सब छोड़कर जाते हैं? पता है कि नहीं? तो जो पता है उसको आप मानते हो? तुम हमारी बात न मानो, हमारे उपदेश न सुनो, भगवान ने तुम्हें भी विवेक देकर भेजा है। यदि न रहने वाली समझ न दी हो, अब न रहने वाली बातें समझ में आ रही हैं, किसी के साथ कुछ गया नहीं, फिर भी आप ले जाने की योजना, कुछ हो पाया नहीं, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, पूज्य पथिक जी महाराज बोले। उनका भी शरीर नहीं रहा, पूज्य शरणानंद जी का भी नहीं रहा, मेरे गुरुदेव का नहीं रहा, गुरुदेव का तो नहीं रहा। हम तो गुरुदेव से भी ज्यादा करामाती हैं, इसलिए हमारा रहेगा नहीं। गुरु जी से कोई चूक हो गई होगी, वो चूक भी अब हम ना होने देंगे। नहीं, ज्यादा मेहनत कर ली होगी, चरित्रवान होने पर भी कुछ गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए शरीर नहीं रहा। आज उन आश्रमों में क्या होता है, तो वो गलती उनसे हुई, हमसे नहीं। क्या राय है? तुम्हारे बाबा छोड़कर चले गए, कई के बाप भी चले गए, अब तुम तो जमे ही रहोगे। क्यों नहीं समझ आता इतनी मोटी बात? समझते हुए भी लोग कहते हैं, आहा, रामायण में लिखा है, जानी गरल जे संग्रह करही, कहो उमा ते काहे न मरही। जानते हो कि ये रहेगा नहीं, लेकिन साथ में एक बात याद कर लो, जानते हुए कि शरीर नहीं रहेगा, पर रहेगा तब तक भूख लगेगी कि नहीं? रहेगा तब तक कपड़ा पहनना है कि नहीं? रहेगा तब तक रहने को कुछ जगह चाहिए कि नहीं? तो इतना कर लो, कोई मना करता है? तुम बड़ा कहलाने में लगे हो या जरूरत की पूर्ति में लगे हो? अपने को भी देखना, अड़ोसी पड़ोसियों को भी देखना, काहे में लगे हैं? और तो और घर बार छोड़े काहे में लगे हैं? घर बार वाले तो सीधा नाक पकड़े, ये घर बार छोड़े यूं नाक पकड़ते हैं। माने लगे, जहां घर बार वाले लगे वही घर बार छोड़े वाले लगे। काहे में लगे हो? क्या मिल जाने वाला है? अभी तक ये नहीं समझ आया कि भगवान के सिवा मिलना ही क्या है तुम्हारे को। मैं ये नहीं कहता कि तुम रोटी को मोहताज हो जाओ, तुम इतने कर्जदार हो जाओ, लेकिन जहां एक तरफ हमको व्यवहारिक जीवन को समझना है, तहां पारमार्थिक जीवन को भी समझना है। व्यवहार जैसे इसके बिना नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण जैसे वक्ता, अर्जुन जैसे श्रोता को कहते हैं कि एक क्षण भर भी बिना कर्म के जीवन नहीं चलता। शरीर यात्रा न सिद्धेद अकर्मणा, शरीर का निर्वाह भी बिना कर्म के नहीं होगा। कर्म तो प्रकृति की एक प्रक्रिया है, पर प्रकृति की प्रक्रिया जन्म देती है, जवान करती है, बूढ़ा करती है और खत्म करती है। प्रकृति जो है जन्म से मृत्यु तक ले जाती है। यदि आप परमात्मा को जानते हो तो वह जन्म के पहले से था और मृत्यु के बाद रहेगा, उसको भी समझ लो। कालातीत को भी समझो और कालवच्छिन्न को भी समझो। भूत को, वर्तमान को, भविष्य को भी समझो। भूत भविष्य वर्तमान से, भूत वर्तमान भविष्य से परे जिसका न कभी भूत है और न कभी भविष्य है, जिसका भविष्य हो, जवानी का भविष्य, बचपन का भविष्य, बुढ़ापे का भविष्य
और जवानी का भूत क्या था, बुढ़ापे का भूत क्या था ये, और ये देखो सृष्टि के पहले क्या था, सृष्टि के बाद क्या है, जागने के पहले क्या था, और जागना न रहने पर क्या रहेगा, कब खोजोगे। अच्छा, जागने पर क्या दिखता है और जागना न रहने पर क्या होगा, ये कब देखोगे। अच्छा, जागना जब नहीं रहता तब स्वप्न होता है कि नहीं, स्वप्न भी जब नहीं रहता तब नींद होती है कि नहीं, पर नींद भी होती है, नींद भी नहीं रहती, स्वप्न भी होता है, स्वप्न नहीं रहता, जागृत भी होता है और जागृत भी नहीं रहता। ये सबको कब जाना आपने, नींद में। झूठ नहीं बोलना, नींद भी होती है नहीं रहती, सपने भी होते हैं नहीं रहते, यहां तक जागृत जो इस समय है ये आपकी लगातार रहेगी ना, नहीं रहेगी। ये जगना नहीं रहेगा ये भी, और सपना नहीं रहता ये भी, और नींद नहीं रहती ये भी, और कोई इन सदा इनमें रहता है। इन सबको जाना कब, यदि ये जागृत अवस्था न होती। अच्छा, ये जानने के अवसर, ये अवस्थाओं का परिवर्तन और जानने की जागृत अवस्था गुरु जी ने दी है। अवस्था, जागृत अवस्था गुरु जी ने दी है। जागृत अवस्था में गुरु समझाते हैं, जो होता है उसे दिखाते हैं और जो सदा रहता है उसे दिखाते हैं। गुरु सिवा दिखाने के और क्या करते हैं। जागृत मैं करता हूं, चेलों को मैं जगाता हूं, मैं सुलाता हूं, अवस्थाएं टेम्परेरी गुरु जी ने बनाई है। बोलो, चेलों को बुढ़ापा मैं लाता हूं, बच्चों को जवान मैं करता हूं। अच्छा, मैं तो नहीं, तुम करते हो, तो करता कौन है। एक ओंकार कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सहभंग, गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। कौन सच है, जो था भी है भी रहेगा, और उस सदा रहने वाले को, उस अकाल पुरुष को, जिसमें सब काल वाली चीजें रहती हैं, उसको जानने का अवसर जागृत अवस्था किसकी दया से, उसी की। पर इसको समझाने का अवसर देह जागृत अवस्था उसकी दी है। उस अवस्था का जानकारी देने वाला कोई न कोई सद्गुरु है। और जानकारी के सिवा और क्या देगा गुरु। इनमें क्या बंद करेगा, जगना बंद करेगा, सोना बंद करेगा, जवान बूढ़ा होना बंद करेगा, बोलो। अच्छा, और जागृत अवस्था जिसमें बताएगा कि तुम स्वप्न में भी थे, सुषुप्ति में भी थे, जागृत में भी हो, ये न रहेंगी तब भी तुम रहते हो, ये ज्ञान गुरु देता है, कोई अवस्था नहीं गुरु देता। अवस्था गुरु नहीं देता, अवस्था गुरु लाता हटाता भी नहीं। वो जो भगवान ने चला रखा है, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तती में, भगवान कहते हैं ये जो मेरा चलाया हुआ चक्र है, इसका जो पालन नहीं करता और इसका सदुपयोग नहीं करता, इस सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करता, अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति, वह पापी है, वो व्यर्थ जीता है। क्यों, कोई लाभ नहीं।
इसलिए ये सब टेम्परेरी, ये सब न रहने वाले, उसके लिए आनंद है, उसके लिए सब आनंद है। जो परमानेंट को, सुप्रीम ट्रुथ को, कालातीत को, महाकाल को, महाकालेश्वर को, ब्रह्म को, अनादि अनंत अखंड को जान लेता है, उसके लिए ये सब मंगलमय हो जाता है। अब फिर तुम कहोगे फिर मरना क्यों आता है? जान लिया तब भी क्या जान लिया? फिर मरना आता है तो मर जाओगे क्या? परिवर्तन आता है तो तुम बदल जाओगे क्या? दिखने दो, इसके दिखने में उसको देखो। कल भी कहा था, जिसको नाशी में अविनाशी दिखता है। अब कई को नाशी नाशी दिखता है, कई को जगत जगत दिखता है, जगदीश दिखता ही नहीं। नाशी दिखता है, अविनाशी दिखता नहीं। विकार दिखते हैं, निर्विकार दिखते ही नहीं। अवस्थाएं दिखती हैं, साक्षी दिखता ही नहीं। तो क्या करना है? इनके होने में जो सदा एक रस रहता है, वो है या नहीं? बोलो, है। फिर वो जो सदा रहता है, पहले है या नहीं? परोक्ष ज्ञान। फिर दूसरा, ऐसा मैं हूं या नहीं? सदा रहने वाला, सबके बदलने पे न बदलने वाला, ऐसा मैं हूं या कोई और है? और जैसे मैं जान सकता हूं मानव देह में कि वो मैं ही हूं, ऐसे ही मेरे से पहले मानव देह में कई ने जाना है कि वो मैं हूं। और भविष्य में भी बहुत मानव देहधारी जान लेंगे कि वो मैं ही हूं, जो बदलता नहीं हूं। और यही मानव की पूर्णता है। जिसने जाना, ऋषि ने, महर्षि ने, अवतारों ने, गुरुओं ने, जिन्हें जाना वही पूर्ण थे। आज भी जो जानेगा वही पूर्ण है, और भविष्य में जो जानेगा वही पूर्ण है। बाकी कर करके मर जाओ। इसलिए ये भी याद रखो। क्या याद रखो? और काम सब व्यर्थ जाएंगे। कितना मेहनत करो, मृत्यु झूठी नहीं होगी। कुछ करो, दुख झूठे नहीं होंगे, विकार झूठे नहीं होंगे करने से। और कुछ भी करो। इसलिए सत्संग के अलावा और कुछ कर लो, कुछ काम नहीं बनेगा। जब बनेगा, किसी ज्ञानी की वाणी से बनेगा। और जिसका बनेगा वो ठाठ से ये मरना भी देखेगा, जन्मना भी देखेगा, परिवर्तन देखेगा। पर इन सब परिवर्तनों में, जन्म मृत्यु में, अपरिवर्तनशील मैं, सदा रहने वाले मैं को भी देखेगा वो कि हाँ, मैं नहीं बदलता। और ये दिख जाना कोई आसान बात है। और इस दिखने के अलावा और है कुछ देखने लायक? जिसने सृष्टि में सत्य देखा, जिसने परिवर्तन में अपरिवर्तनशील देखा, जिसमें जन्म मृत्यु में अजन्मा अविनाशी देखा, जिसने विकारी में निर्विकार देखा, जिसने सृष्टि में परमात्मा सत्य देखा, उसको और देखना बाकी क्या रह गया? इसलिए और काज तेरे किते न काम, मिल साध संग भज। केवल किसका नाम? सतनाम, एक अद्वितीय का नाम, अविकारी का नाम, अजन्मा का नाम, अविनाशी का नाम। और अविनाशी कहाँ रहता है? नाशी में। अपरिवर्तनशील कहाँ रहता है? परिवर्तनशील में रहता है। इकट्ठे रहते। सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सो जाते। एक ही जगह दोनों रहते। जग जाने वाला, सो जाने वाला, बदल जाने वाला, और कभी ना बदलने वाला, एक जगह रहते। एक जगह रहने पर एक को एक नजर आता है, बदलने वाला, मरने वाला। हाँ, अनीसया सोचति मुह्य माना।
अनिशया सोचति मुह्यमाना, अज्ञानी शोक करता है और ज्ञानी मुक्त हो जाता है। दोनों एक जगह है, सब एक जैसे हैं, सबके शरीर, सबके इंद्रियां, सबका जागृत स्वप्न सुषुप्ति हमारे हैं कि नहीं? पहले हमारी तरफ देखना, हमारी सब बंद है ना? अभी ना जागे भाषण देता हूं, सब कुछ तुम्हारी तरह है। एक चीज और है जो मेरे को पता भी है, मेरे पास भी है, वो है मेरा स्व, और तुम्हारे पास भी है, तुम्हें पता नहीं है। सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है, सब कुछ मेरे पास, मुझे पता है। एक चीज मेरे पास और है जो मुझे पता है, और एक चीज तुम्हारे पास है, तुम्हें पता नहीं है। बस इसके सिवा मेरे में क्या खूबी है? और बता दूं, जैसे शरीर बदलता है, थकान आती है, कभी कभी आपका व्यवहार बुरा भी लगता है, मेरे पास भी मन है। अच्छा बुरा लगने वाला मन मेरे पास नहीं है। सर्दी गर्मी को महसूस करने वाला मन नहीं है। अच्छा, दाल सब्जी में नमक, पाव भर दाल में आधा किलो नमक डाल के बना के आ जाए, खिला देना। हाँ, फिर देखो स्वामी जी को पता चले नहीं। तो पहले ही हम कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारी तरह है, जगना सोना, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, लेकिन हमारे पास सदा अलेप मैं भी है, और तुम्हारे पास अलेप होते हुए तुम्हें पता ही नहीं। तो कुछ लोग मानते भी हैं पर कहते हैं हमें मिला नहीं, और हमें देखो मिला कैसे, कहाँ मिला? जहाँ न जागृत, जहाँ न स्वप्न, जहाँ न सुषुप्ति, वहाँ मुझे मिला। मुझे जागृत में भी मिला, स्वप्न में भी मिला, मुझे जागृत में समझने का अवसर मिला, पर जब मुझे मिला कि सब जगह मिला, हर अवस्था में मिला, और समझने का अवसर जागृत में मिला। पर जब मिला तो ये मिला कि जागृत अकेले में रहेगा, बोलो, स्वप्न में नहीं, सुसुप्ति में नहीं, जो सदा रहता है वो मुझे मिला। लेकिन जब मिला तो ये पता चला सदा है वो, सर्वनिवासी सदा अलेपा। और गुरु जी ने कहा तो ही संग समाई, और आपको मोही संग समाई। गुरु जी कहें तो ही संग समाई, ठीक है ना? गुरु जी तो यही कहेंगे कि सर्वनिवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। अब गुरु जी की बात सुन करके ध्यान करो, सुमिरन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, और कुछ दिन के बाद गुरु जी के चरणों में जाके कहो आपने जो कहा था सच है। सर्वनिवासी सदा लेपा मोहि संग समाई, मेरे में है, मुझे मिल गया, जैसा आपने कहा मैंने उसे पाया। बस बाकी चर्चा शाम को फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।